श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद अथ चतुर्विंशो अध्याय। भगवान के मत्स्यावतार की कथा। राजोवाच भगवच्छ्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुतकर्मणः अवतार कथामाद्यां माया मत्स्य विडम्बनं यदर्थमदधादरूपं मास्यं लोकजुगोप्सितं तमः प्रकृति दुर्मूर्षं कर्मग्रस्त इवेश्वरः। एतन्नो भगवन् सर्वं यथा वद वक्तुमर्हसि, उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। एक बार उन्होंने अपनी योग माया से मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि यूँ तो एक लोक निंदित है, दूसरे तमोगुनी और असह्य परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूत उवाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान बादरायणी उवाच चरितं विष्णोर्मृत्यरूपेण यत् कृतं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान शुकदेव से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्यावतार धारण करके किया था वर्णन किया। श्री शुकवाच गोवी प्रसुर साधूनां छंदसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छस्तनूर्धर्ते धर्मयार्थस्य चैव हि उच्चावचेषु भूतेषु चरणवायुरिवेश्वरः नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाधियो गुणे आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः समुद्रोपप्लुप्तास्त्रय तत्र लोकाभूरादयो नृप कालेनागतनिन्द्रस्य धातु शिशैर्षोर्बलिः मुखतो निःसृतान् वेदान् हयग्रीवोऽन्तिके हरत ज्ञात्वा तददानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार शफरीरूपं भगवान् हरिरीश्वरः। तत्र राजर्षि कश्चिन्नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायणपरो तप्यत तपसः योऽसावस्मिन् महाकल्पे तनयः स विवस्वतः श्राद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पितः। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणं तस्यां जल्युदके काचिच्छपर्ये काभ्यपद्यत सत्यव्रतोऽञ्जलिगतां सहतो येन भारत उत्ससर्ज नदीतो ये शफरीं द्रविडेश्वरः तमाह साति करुणं महाकारुणिकं नृपं यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनामादीनवत्सल कथं विसृजसे राजन भीतामस्मिन् सरिज्जले। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यूँ तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह ऊंचे नीचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सभी लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया।
सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानव राज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्यावतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के बड़े उदार एवं भगवत परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्धदेव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? तमात्मनोनुग्रहार्थम पीत्यामस्सवपुर्धरम अजानन रक्षणार्थाय शफर्यास मनोदधे तस्यादीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः कलशाप्सु निधायेनाम दयालुर्निन्याश्रमं सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलो अलब्धा मावकाशं वाइदमाह महीपतिं नाहं कमण्डलावसमिन कृच्छं वस्तु महोत्सहे कल्पयोक सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखं स एनाम तत आदाय न्यधादोदञ्च नोदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयम् वर्धत न मयेतदलं राजन सुखम वस्तु मुदञ्चनं प्रथुदेहि पदम मह्यं यतत्वाहं शरणं गता ततादाय साराज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे तदावृत्यात्मना सोऽयं महामीनोन्ववर्धत नैतन्मे स्वस्तये राजन्नूदकं सलिलोकसः निधेहि रक्षायोगेन हृदे माम विदासिनी इत्युक्तः सोनयन् मन्तस्यं तत्र तत्राविदासिनी जलाशये सम्मितं तं समुद्रे प्राक्षिपच्छसं क्षिप्यमाणस्तमादेहमिह मां मकरादय अदन्त्यति बलावीर मां नेहोस्त्रष्टुमर्हसि। राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मनी मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक ही रात में वह मछली उस कमंडलों में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडलों में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दें जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। उसने फिर राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बली मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गु भारतीं तमाह को भवानस्मान मत्स्य रूपेण मोहयन् नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्माभिः सुतोऽपि च यो भवान योजनशतं मह्नाभिव्यानशेसर नूनं त्वं भगवान् साक्षाद्धरी नारायणो व्यय
अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलोकसाम्। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः। ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। न ते विन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः। यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद वपुरद्भुतं हीनः। मत्स्य भगवान की ये मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव ना तो मैंने कभी देखा था और न सुना ही था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय है। यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। कमल नयन प्रभु, जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है वह बड़ा ही अद्भुत है। श्री शुकवाच इति ब्रुवाणमनृपतिं जगत्पति सत्यव्रतम् अस्य पुर्युगक्षये विहर्तु काम प्रलयार्णवे ब्रवी चिकीर्षूरे कांत जनप्रिय प्रियम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं भगवान। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान उवाच सप्तमेध्यतनार्दूर्ध्वमन्य महन्येतदरिन्दम निमङ्क्ष्यत्पत्प्ययाम्भोधो त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकं त्रिलोक्यामलीय मानायां सर्वतां भसी वै तदा उपस्थास्यति नौकाचिद विशाला त्वां मयेरिता। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। त्वं तावदोषधि सर्वा बीजान्युचावचानि च सप्तर्षिभिः परिव्रत सर्वसत्वोपरहितः आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यस्य विक्लवः एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य ते शृङ्गे निबध्निः महाहिना अहं त्वां वृषभिः साकं सहनावमुदन्वती विकर्षण विचारिष्यामि यावद् ब्राह्मी निशा प्रभो मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितं वेश्यस्य अनुगृहीतं मे संप्रश्ने विव्रतं हृदि इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत सोऽन्वक्वैक्षत तं कालं यं ऋषिकेश आदिशत आस्तीर्य दर्भान् प्राकुलान् राजर्षि प्रादङ्मुखः निशस्साद हरे पादो चिन्तयन् मत्स्य रूपिणः ततः समुद्र उद्वेल सर्वतः प्लावयन् महीं वर्धमानो महामेधेर्वर्षद्भिः समदृश्यत ध्यायन् भगवदादेशं द्रदशे नावमागतां तामारुरोह विप्रेन्द्रे राधायोषधिविरुध तमूचूर्मनया प्रीता राजन ध्यायस्व केशवं सवेन संकटादस्मादविता
संविधास्यति। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त ध्यान और छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब ओर एकमात्र महासागर लहराता रहेगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाक डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठा कर खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। राजा, भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर रखकर राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य और अन्य बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तर्षियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। सोनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन महार्णवे एक श्रृंगधरो मत्स्यो हेमो नियुत योजन निबध्य नावं त्रच्छंगे यथोक्तो हरिणा पुरा वरत्रेणाहिना तुष्ट तुष्टाव मधुसूदनम। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उस समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दीप्यमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजोवाच अनाद्य विद्योपहतात्म संविदस्तम तन्मूल संसार परिश्रमातुरा यद्रक्षेहोपसृता यमात्नुयुर विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान जनो बुधोयम निज कर्म बंधन सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम यस्सेवया ताम विधनोत्य सम्मतिम ग्रंथिं सविद्या दध्रयदयं स नो गुरु यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनं पुमान विजय्यान्मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णम निजमेष सोव्ययो भूयात स ईश परमो गुरोर्गुरुः न यत्प्रसादा युतभागलेश मन्ये च देवा गुरु जना स्वयं कर्तु समेता प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये अचक्षुरन्धस्य यथा गृणीकृतस्तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरुः त्वमर्कद्रक सर्वदशा समीक्षणो व्रतो गुरुर्न स्वगतिं बुभुत्सताम्। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभो, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेकों नेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको वे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है, जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है। वे ही मेरे परम गुरु। आप मेरे हृदय की गांठ काट दे। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव
अपने अंतःकरण का ज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु है, अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। जनो जनस्यादिशते सतिं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः त्वं त्वव्ययं ज्ञान ममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदं त्वं सर्वलोकस्य सुहृत प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्टसिद्धि तथापि लोको न भवन्तमन्दधी जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्यैशं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिः ग्रन्थीन् हृदयान् विवृणु स्वमोकः। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है वह तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है, परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सूरत, प्रियतम, ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर है। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री शुकवाच इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपुरुषः मत्स्य रूपी महाम्भोधो विहरस्तत्त्वमब्रवीत् पुराणसहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजर्षेरात्मगुह्यमशेषतः अस्रोषीदृशिभिः साकमात्मतत्त्वमसंशयं नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम् अतीतप्रलयापायोत्थिताय स वेदसे हत्वासुरमहयग्रीवं वेदान् प्रत्याहरद्धरी। स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः विष्णु प्रसादात् कल्पेऽस्मिन्नासीद वैवस्वतो मनुः सत्यव्रतस्य राजर्षेर्मायामत्स्यस्य शारिङ्गण संवादमहदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात् अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिं प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणममनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा दिजीजं कथयद यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिलं हेतुं जिम्ममीनं नतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया तब ब्रह्मा जी की नींद टूटी और भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर
इस स्कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद और श्रेष्ठ आख्यान सुनकर जब मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके साथ सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी और सत्यव्रत एवं सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायामष्टम स्कंधे मत्स्यावतार चरितानुवर्णनम नाम चतुर्विंशोऽध्याय संपूर्णम्। इत्यष्टमः स्कंधः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिर्पादार्पितचित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादोचद गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा संवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेव मधुरं सभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। इति श्री गोविन्द दामोदर स्तोत्रम संपूर्णम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।